नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HS पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हमारे साथ आप भी इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। साथियों, यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, दिए गए विकल्प में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। साथियों, हम इस तरीके के प्रश्नों को कैसे करते हैं चलिए आपको बताते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे जो दिया हुआ है साथियों, इसको हम हल करेंगे तो बहुत ही अच्छे से करेंगे। प्रश्न है, दिए गए विकल्प में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है 6, 12, 24, 18, 36 और प्रश्नवाचक चिन्ह। और साथियों यहाँ पे दिया हुआ है 9, 13, 9, 18 और 36 और ऑप्शन में दिए गए हैं 54, 60, 18 और 72। साथियों, इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। कैसे गए थोड़ा सा देखिएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है साथियों 6 दूनी 12 और 12 का हम ऐसा क्या करें, हमारा 24 आ जाए तो हमारे यहाँ पे क्या 12 दूनी 24 होता है। हाँ साथियों, होता है। यानी कि हमारा कौन सा मेथड लग रहा है यहाँ पे, 6 गुणे 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 और 12 गुणे 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हाँ साथियों, हमारा इस तरीके का मेथड हमारा यहाँ पे लग रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 9, 18 और 36 में यही मेथड क्या हमारा लग रहा है। अगर लग रहा है तो हमारा भी यहाँ पे पूरा आंसर आ जाएगा। दूसरे में देखते हैं। अब 9 गुणे 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 18 का गुणा साथियों हम अगर 2 से करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। हाँ साथियों, यहाँ पे हमारा 36 आ रहा है। यानी कि हमारा ये तरीका यहाँ पे काम कर रहा है। अगर साथियों यहाँ पे अगर हमारा ये तरीका काम कर रहा है तो हम यहाँ पे भी वही तरीका यूज करेंगे। पहले हम यहाँ पे करेंगे 18 का गुणा करेंगे 2 से तो हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 का गुणा अगर हम साथियों 2 से करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। कितना साथियों, 72 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। और यहाँ पे दिया हुआ है वयस्क, वृद्धावस्था, किशोर, बचपन और शिशु। और ऑप्शन में दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 2 और यहाँ पे दिया हुआ है 5, 4, 3, 1, 2। फिर साथियों यहाँ पे दिया हुआ है 1, 5, 4, 3, 2। इस तरीके के प्रश्नों को हम साथियों अगर पेपर में आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं जरा सा पहचानिएगा साथियों। और इस तरीके के प्रश्न हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में एसएससी जीडी में बहुत आते हैं। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे है वयस्क, वृद्धावस्था और किशोर, बचपन और शिशु। साथियों, हमको इनको क्रम से सजाना है क्योंकि हमारा यहाँ पे अगर आप भी हैं तो आपका ये पहले आप क्या थे यहाँ पे होना आपको पता होना चाहिए। पहले हम यहाँ पे शिशु थे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना, हम यहाँ पे लिख लेंगे शिशु। क्या लिखेंगे साथियों, हम यहाँ पे लिखेंगे शिशु। और उसके बाद हमारा क्या आता है, हमारा बचपन आता है। तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे बचपन, कॉमा हम यहाँ पे लिखेंगे बचपन। आगे लिखेंगे क्या हमारा आता है, उसके बाद बचपन के बाद हमारा आता है किशोर। जब हम किशोर हो जाते हैं तो हमारा क्या आएगा, अब यहाँ पे किशोर आएगा। साथियों, किशोर आएगा तो किशोर के बाद क्या आता है, किशोर के बाद हम क्या हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं। यानी कि हमारा क्या आएगा, वयस्क आ जाएगा। साथियों, अगर हमारा वयस्क आया तो उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एक ही हमारा बच्चा हमारा। उसके बाद वयस्क के बाद हमारा क्या आता है, वृद्धावस्था आता है। यानी कि हमारा अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, वृद्धावस्था। तो हमारे साथियों क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर वृद्धावस्था हो जाएगा। अगर हमारा वृद्धावस्था हो जाएगा तो हमारा इस यहाँ पे कौन सा क्रम बनना है जरा देखिएगा। पहले हमारा शिशु आया है तो हमारा शिशु किस नंबर पे होता है, 5 नंबर पर होता है। तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। बचपन हमारा कितने पे होता है साथियों, हमारा होता है 4 नंबर पर। तो हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद हमारा किशोर किस नंबर पे है, 3 नंबर पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3।
उसके बाद हमारा वयस्क हो जाता है, तो वयस्क हमारा 1 नंबर पर है। उसके बाद हमारा क्या बचता है, वृद्धावस्था, तो हमारा कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। तो हमारा यहाँ पे क्या नंबर दिया हुआ है, 5, 4, 3, 1 और 2, तो हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा साथियों, ऑप्शन नंबर सी हमारा 5, 4, 3, 1, 2 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे दिया हुआ है 3, 5, 4। हम ऐसा यहाँ पे क्या करें कि हमारा 60 आ जाए, और यहाँ पे दिया हुआ है 5, 7, 2, और ऐसा क्या करेंगे कि हमारा 70 आ जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 8, 6 प्रश्नवाचक चिन्ह 144। ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं 3, 4, सी 18 और 48। साथियों इस प्रश्न को कैसे करेंगे जरा सा गौर से देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यानी कि यहाँ पे क्या बताना है, लुप्त संख्या। हम ऐसा क्या तरीका लगाएं कि हमारे यहाँ पे 60 आ जाना चाहिए, क्योंकि यहीं पे हमारी ये सबसे बड़ी संख्या है। तो हमें साथियों ऐसा क्या करना होगा कि हमारे यहाँ पे ये बड़ी संख्या है, और क्या करेंगे चलिए आपको बताते हैं। साथियों अगर हम यहाँ पे 3 गुणे 5 करें और फिर गुणे 5 करें तो हमारा क्या आ जाना चाहिए, 60 आ जाना चाहिए। देखते हैं, अगर हम 3 गुणे 5 करेंगे तो आ जाएगा 3 पछे 15 और 15 चौको हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। साथियों यहाँ पे देखिए 60 दिया हुआ है, यानी कि हमारा तरीका यहाँ पे काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो हम अगले वाले में देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 5 गुणे 7 और गुणा 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 2, तो हमारा हो जाएगा 5 सत्ते 35 दूना 70 हो जाएगा। साथियों तो हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। यानी कि साथियों हमारा यह तरीका यहाँ पे काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो हम अब इस प्रश्न में अपना देखते हैं। दिया हुआ है 8 गुणे 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 गुणे 6 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 छंग 48 हो जाएगा। और 48 गुणे हम क्या करें, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा आ जाना चाहिए बराबर 144 हो जाना चाहिए। अगर साथियों हम यहाँ पे 144 का भाग हम 48 से दे दें तो हमारा क्या यहाँ पे वो संख्या निकल के आ जाएगी जिससे हमें यहाँ पे गुणा करने पे 144 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं 48 का गुणा हम इसको काटेंगे, 12 चौको 48, हाँ 12 चौको 48, और ये कितनी बार में जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। फिर हम 4 से काटेंगे तो कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में साथियों जा रहा है। अगर साथियों यहाँ पे ये 3 बार में जा रहा है तो हमारे यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। पर हम अब इसको प्रूफ करेंगे कि हमारे यहाँ पे ये ऑप्शन 3 सही है। हम यहाँ पे लिखेंगे 48 और गुणा 3 करेंगे तो इसको हम करेंगे 4 3 अठे 24 के 4 हासिल आया, 2 3 चौको 12 2 14। साथियों ये देखिए हमने प्रूफ भी किया कि हमारा क्या आंसर आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा 3 हमारा आ रहा है। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, हम यहाँ पे 3 लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 144 हमारा यहाँ पे साथियों आ जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है BAF। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों हमें यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो बहुत अच्छे से हम कर लेंगे। दिया हुआ है यहाँ पे BAF EJI, फिर दिया हुआ है PO प्रश्नवाचक चिन्ह और U, और ऑप्शन में है SQ V और T। साथियों अब हम इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। कैसे, जरा सा आप देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, हम पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं तो हमें प्रश्न को करने में साथियों आराम रहेगी। पहले हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। अब भी हमारे कितने नंबर पे होता है, तो हमारा 2 पे होता है, ए हमारा 1 पे होता है, और एफ हमारा एफ हमारा होता है 6 पे, और ई हमारा 5 पे होता है, जे हमारा 10 पे होता है, और आई हमारा 9 पे होता है। साथियों एक चीज हम आगे प्रश्न हल करने से पहले आपको बता देते हैं, अगर आपको अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनको आप नंबरिंग में नहीं कर पाते हैं तो आप सीख लीजिए, क्योंकि पेपर हल करने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी।
आगे हम अब हम हल करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है p, तो p हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, o हमारा हो जाएगा 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह और u हमारा कितने पे हो जाएगा, u हमारा साथियों यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, u हमारा होता है 21 हो जाएगा। और अगर हमारा यहाँ पे 21 हो गया, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। यहाँ पे साथियों देखिएगा तो ये हमारा -1 हो रहा है, 2 से हमारा 1 पे जा रहा है, यानी कि हमारा -1 हो रहा है। आगे हम करेंगे 5 और 6 में, और 5 और 6 में देखिएगा 6 से हम 5 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि -1 यहाँ भी हो रहा है। अगर -1 हो रहा है तो फिर हम यही 10 और 9 में अगर हम घटाएंगे तो हमारा -1 हो रहा है। साथियों यहाँ पे भी हमारा -1 हो गया, और 16 और 15 में भी हमारा कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। तो आगे इसी तरीके -1 करने के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारा यहाँ पे भी -1 हो जाए। साथियों यहाँ पे हमारा 21 दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिएगा 15 है, तो 15 में इधर हमारा क्या था 16, तब हमने घटाया तो हमारा 15 आया। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा -1 करने पे 21 आ जाए। तो अगर हम साथियों यहाँ पे एक जोड़ दे तो हमारा क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 22 रख के देखेंगे, 22 में अगर हम 21 घटाएं, 22 में हम अगर 1 घटाएं तो हमारा क्या 21 आ रहा है। हाँ साथियों हमारे यहाँ पे 21 आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे हम क्या रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे 22 रखेंगे। यहाँ पे हमारा अगर 22 आ रहा है तो हम यहाँ पे अब इस प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। अगर हम यहाँ पे साथियों यहाँ पे हम अगर 22 रखें और यहाँ पे रखें 21, तो हमारा अब यहाँ पे कितना आ रहा है, -1 हमारे यहाँ पे लग रहा है, यानी कि u हमारा 21 पे है और v हमारे 22 पे हमारा क्या होता है, तो 22 हमारा v होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हमारा नंबर निकल के आ रहा है, v आ रहा है। तो v हमारा किस ऑप्शन में दिया है, v हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर दिया हुआ है साथियों। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि हमारा वी हमारा यहाँ के निकल के आया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे वी लिख देंगे। वी में अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, यू आएगा। यू और वी होता है साथियों। तो अब आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, यदि 5 3 2 प्लस 7 8 1 बराबर 21 तथा 8 6 2 प्लस 9 1 0 बराबर 21 हो, तो हम यहाँ हो तो 7 9 6 प्लस 3 5 5 का मान ज्ञात कीजिए। साथियों हम यहाँ पे इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। कैसे, और ऑप्शन में यहाँ पे हमारे दिए हुए हैं 31 22 21 और 23। साथियों अब हम इस प्रश्न को आपको बताते हैं करने का तरीका, और बहुत ही अच्छा तरीका। हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले प्रश्न को, 5 3 2 प्लस 7 8 1 बराबर यहाँ पे क्या आएगा, 21 आएगा। साथियों अगर हम ऐसा क्या करें कि हमारा 21 आ जाए, अब हम देखते हैं। अगर हम साथियों इनको जोड़ लेते हैं, 5 3 8 2 हमारा कितना होता है, 5 3 8 2 हमारा 10 हो जाता है। और यहाँ पे हम 781 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हम चलिए जोड़ लेते हैं। 8 7 हमारा कितना होता है, 15 होता है। 15 में हम अगर 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 15 में अगर हम 1 जोड़े तो हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 में हम 10 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। पर साथियों यहाँ पे तो हमारा 21 आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे इसके आगे भी बता देते हैं। अगर हम साथियों यहाँ पे 26 में -5 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। साथियों यहाँ पे हमारा 21 तो आ गया। अब क्या हमारा यही तरीका, ये 862 910 और 21 निकालने में हमारा आएगा। चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 862, और 862 में अगर हम प्लस करें 910 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। अब हम वही तरीका इसमें भी लगाएंगे, सभी को जोड़ लेंगे। 8 6 14 2 हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में अगर हम अब कितना जोड़ें, हम यहाँ पे जोड़ेंगे 910 को। तो हम यहाँ पे अगर 910 को जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा साथियों। अब हम 16 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा भी यहाँ पे अगर अब 16 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 26 साथियों हो जाएगा। 26 हो जाएगा तो हम इसमें अब कितना घटाएं कि हमारा 21 आ जाए,
हम फिर वही घटा देंगे हम अपनी संख्या 5। अगर हम 5 घटाएंगे तो हमारा 21 प्राप्त हो रहा है यहाँ पे साथियों। तो यानी कि ये हमारा तरीका एकदम यहाँ पे कारगर है। अगर कारगर है तो साथियों अब हम यहाँ पे करेंगे 7, 9 और 6 और फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर 3, 5 और 5। अब हम इसको यहाँ पे क्या कह रहा है, का मान क्या होगा, यहाँ पे हमको इसका मान बताना है। अगर मान बताना है तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। हमने यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9, 7, 16 और 16 में अगर हम 6 जोड़े तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों, हो जाएगा हमारा 22। साथियों अगर आप तेजी से नहीं जोड़ पाते तो चलिए आपको बता देते हैं यहाँ पे कैसे जोड़ते हैं। हम पहले यहाँ पे लिखेंगे 7 और फिर यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे लिखेंगे 6। हम अब इसको जोड़ लेंगे, 9, 7, 16 हो जाएगा और 16 में हम कितना जोड़े, 16 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यहाँ पे साथियों हमारा ये कितना निकल के आया, हमारा यहाँ पे निकल के आया 22। अब हम 355 को जोड़ेंगे तो 3, 5, 3 कितना होता है हमारा 8 होता है और 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13 साथियों। अगर हमारा यहाँ पे 13 निकल के आया तो हमारा प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम इसमें जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे, 22 में 13 हम यानी कि हम करेंगे 22 और यहाँ पे लिखेंगे 13 और यहाँ पे अब हम जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3, 2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि हमारा साथियों यहाँ पे कितना आया, 35 आया। 35 तो साथियों आ गया, पर यहाँ पे हमें क्या करना था, हम सब में 5 घटा रहे थे, कितना -5 कर रहे, तो हम यहाँ पे भी -5 करेंगे। तो हम यहाँ पे अगर -5 करके देखते हैं तो क्या हमारा राइट आंसर आ जाएगा, देखते हैं। अगर हम 35 में हमारा 5 जाएगा तो हमारा अब कितना बचेगा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा बराबर में 30 बचेगा। तो हमारा अगर 30 आ रहा है तो साथियों तो हमारा ये 30 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा 30 हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में हमारा साथियों दिया हुआ है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 30 हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों ये प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप किस जिला से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो हमें भी पता चलेगा कि आप हमारा ये वीडियो हमारा ये रीजनिंग की क्लास कहाँ पे देखी जा रही है। तो अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप हमारे साथ कुछ बात साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम आपके उस कमेंट का जवाब देंगे और उस पर अमल भी करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल सही लगा हो, लाइक शेयर अच्छा पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।